नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके के मुकंदपुरा गांव के एक खेत में मंगलवार अल सुबह धमाके के साथ आसमान से गिरे आग के गोले से लोग भयभीत हो गए। सुबह उसे देखने के लिए खेत पर लोगों का हुजूम उमड़ गया और खेत मालिक ने स्थानीय थाने वालों को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। भूवैज्ञानिकों ने इसे प्रथम दृष्टया उल्का पिंड का टुकड़ा बताया गया, माफ कीजिएगा, उल्का पिंड का टुकड़ा बताया है। किसानों ने समझा आग का गोला, गांव में मची अफरा तफरी। वैज्ञानिकों ने बताया उल्का पिंड का टुकड़ा, वैज्ञानिक करेंगे जांच। मंगलवार को मुकंदपुरा गांव में गिरा था। स्थान भांकरोटा का मुकंदपुरा गांव। गांव के बंशी बागड़ा के खेत में सवेरे गिरा आग का गोला। आग का गोला देखकर घबराए लोग। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा तो खेत में कोयले नुमा 1.5 से 2 किलो के काले पत्थर जैसी वस्तु पड़ी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आपको बता दें कि जिस स्थान पर ये गिरा वहां करीब 10 से 12 इंच का गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन गांव वालों में इसे लेकर एक अजीब सा डर अभी भी है। सुबह करीब 5-6 बजे बहुत जोर से आवाज आई और एक लाल जलता हुआ जैसे अग्नि का गोला आता है ना, वो इस तरफ से आया और फिर जोर यहाँ गिर गया और फिर फूट गया वो। किसान परिवार की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहां लोगों का हुजूम लगा था। उसे तीतर भीतर किया और आसमान से गिरे उल्का पिंड नुमा वस्तु को अपने कब्जे में लिया, जिसे देखने के बाद बिरला तारामंडल के वैज्ञानिक संदीप ने बताया कि कई बार जब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो घर्षण से कुछ उल्का पिंड टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये उल्का पिंड जैसा ही है या कुछ और, इसकी जांच करने पर ही सही पता लग पाएगा। यहाँ पर ये मैं सुन रहा हूँ कि ये सुबह 5 बजे ये मीटराइट यहाँ पर आसपास के इलाके में गिरा था। इस जगह पर अभी हमने विजिट नहीं किया है, पहले आकर हमने थाने में ये पिंड देख रहा हूँ। मैंने देखा हुआ ऐसे उल्का पिंडों में से काफ़ी अनोखा है। ये टोटली काला है, कोयले जैसा काला है, जिसको देखकर ही लगता है कोयले मतलब कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो इसमें भी कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। ऐसे ही अगर कुछ बड़े पिंड अगर आसमान में मंडरा रहे हैं तो उसमें से सूर्य की रोशनी फितरा कर धरती पर बिल्कुल हमारे पास नहीं पहुंचेंगे, तो बड़े से बड़े टेलीस्कोप से भी आप इसको देख नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स ये छोटा है, इसको तो ना देखने का कोई सवाल ही नहीं होता। बाकी एग्जैक्टली इस मीटराइट में क्या क्या चीज़ है ये तो आपको छानबीन से ही पता चलेगा। किस डायरेक्शन से आया है, जून के महीने में ही गिरा है, इसके भी अलग अलग छानबीन हो सकते हैं, लेकिन वो उस साइट पे जाकर ही पता चलेगा किस डायरेक्शन से कैसे गिरा है। मेरे हिसाब से मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ कि इसके पहले करीब 22 साल पहले 95 के आसपास पाली जिले में कुछ 20 से 30 किलो वजनी 4-5 पिंड गिरे थे इकट्ठे और खेतों में। और ये उसके बाद भी इटावा भौची में जयपुर के पास ही छोटे से पिंड और भी गिरा था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था। लेकिन उस घटना के बाद ये एक महत्वपूर्ण घटना मुझे लग रहा है। ये इसकी जांच के बाद पता चलेगा कि इस पिंड के महत्व क्या है। किसान के खेत में उल्का पिंड जैसी वस्तु गिरने से आसपास के गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। खेत में आकाशीय वस्तु को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब वैज्ञानिकों के लिए जांच का विषय है कि आखिर किसान के खेत में उल्का पिंड का टुकड़ा गिरा था या फिर कोई वस्तु। एवन टीवी के लिए कैमरामैन नेमी पांचाल के साथ नीरज मेहरा की रिपोर्ट।
झुंझुनू के सोती गांव निवासी मोहनलाल 10 साल बाद जब अपने घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह 10 साल पहले रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब गया था। वहां उसका पासपोर्ट व कागजात गुम हो गए। इसके बाद उसकी जिंदगी जैसे कैद हो गई। मोहनलाल के पास कोई पहचान नहीं होने के कारण वह अपने देश भारत नहीं आ पाया। जंगलों में भटकता रहा और मजदूरी कर अपना पेट पालता रहा। मजदूरी भी करता तो छिप छिप कर करता। रहने के लिए भी बहुत समस्याएं उसे होती थी। हर वक्त डर रहता कि बिना किसी दस्तावेज के सऊदी पुलिस पकड़ लेती तो उसका बाहर आना मुश्किल हो जाता। उसके पास अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। भारतीय दूतावास के वॉलंटियर मोहम्मद गुलाम खान मोहनलाल के लिए फरिश्ता बनकर आया और भारतीय दूतावास पहुंचाया। उसके फिंगरप्रिंट लेने पर पहचान हुई। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवा कर दिया गया। मोहनलाल ने बताया कि जिस दिन उसके हाथ नया पासपोर्ट आया तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। इसके बाद मोहनलाल की भारत वापसी हो पाई। मोहनलाल के 10 साल बाहर रहने के दौरान एक बेटे की शादी भी हो गई। परिवार में नए सदस्य जुड़ गए। बेटे बेटियों के बच्चे हुए। घर पहुंचते ही मिलने वालों का तांता ही लग गया। अजमेर के नसीराबाद इलाके में डिस्कॉम की लापरवाही के चलते 100 से अधिक बिजली पोल टूटे हुए हैं। विभाग की अनदेखी के चलते कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है। विभाग की ओर से इन विद्युत पोलों की कोई देखरेख नहीं की जा रही। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि विभाग ने लाखों के विद्युत पोल को मिट्टी कर दिया है। इस मामले में विभाग के एक्सीएन से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सिरोही के रेवदर तहसील के पीथापुरा में आमजन की समस्याओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह चारण ने आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। उपखंड अधिकारी चारण ने शिविर में बिजली, पानी सहित रसद समस्याओं का निस्तारण भी किया। जैसलमेर जिले के नोक में 1 माह से चल रही बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जीएसएस का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नोक उप तहसील के आगे भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको लेकर चलते हैं सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर इलाके में, जहां आधा दर्जन मुस्लिम मोहल्लों में जलदाय विभाग की लापरवाही से सप्ताह में एक बार पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रमजान में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में रमजान के दौरान जलदाय विभाग सप्ताह में एक बार 5 से 10 मिनट जलापूर्ति कर रहा है, जिससे लोगों का हलक भी तर नहीं हो रहा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग की मिलीभगत के कारण राइजिंग लाइन में जगह जगह अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, जिससे वैध कनेक्शन के उपभोक्ताओं का पानी सप्लाई से वंचित रहना पड़ रहा है। डूंगरपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला परिषद की ओर से ओडीएफ से वंचित रही ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षण के लिए 108 ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंचों ने भाग लिया। कार्यशाला में यूनिसेफ के अनूप सिंह ने खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी।
बारां के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। आपको बता दें कि बारिश होने के साथ ही आमजन को गर्मी से राहत मिली। मौसम खुशनुमा और सुहाना हो गया, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। बारिश से पहले चली तेज आंधी से कई घरों के टीन शेड उड़ गए, तो वहीं इलाकों में कुछ समय के लिए बिजली गुल हो गई। झुंझुनू जिले के सिंघाना की नरेश कन्या पीजी महाविद्यालय की छात्राओं ने बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर क्षेत्र में बाजी मारी है। महाविद्यालय सचिव ईश्वर चंद्र शर्मा ने बताया कि बीएससी फाइनल ईयर की छात्राओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में केवलीन शर्मा, मनीषा सहित अनेक छात्राओं का सम्मान किया गया। सचिव ने बताया कि शिक्षा के साथ अनुशासन जरूरी होता है और अनुशासन के बिना शिक्षा अधूरी होती है। अजमेर के विजयनगर में अजमेर एसपी के निर्देश पर जिले भर में एक अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाजार में पुलिस ने पैदल मार्च किया। अभियान के दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के कुल 10 चालान काटे गए। व्यापारियों को बाजार में अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। थानाधिकारी ने बताया कि अभियान आगे भी चलता रहेगा। पैदल मार्च के दौरान नसीराबाद वृत्ताधिकारी जगदीश चंद्र राव, विजयनगर प्रशिक्षु थानाधिकारी शंकर लाल मीणा सहित टीम शामिल हुई। धौलपुर में सीएम के ओएसडी रतनलाल योगी ने शहर में सफाई व्यवस्था के साथ साथ वार्ड नंबर 20 का निरीक्षण किया। ओएसडी योगी ने सार्वजनिक स्थानों के हालात देखकर उन्हें साफ रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा को शहर के नालों की बरसात से पूर्व सफाई के निर्देश दिए। ओएसडी योगी ने वार्डों की नालियों और सड़कों की भी मरम्मत के निर्देश दिए हैं। सीकर जिले में गर्मी के तेवर एक बार फिर से तीखे हो चले हैं। दिन निकलने के साथ ही सूरज की किरणों की तपिश महसूस होने लगती है और दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की गर्मी पूरे प्रचंड रूप में आ जाती है। दिन में सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाट स्थित कृषि विभाग के मौसम अनुसंधान केंद्र पर तापमापी का पारा 41.1 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर में चल रही लू का आलम यह था कि लोग बहुत ही जरूरी होने पर सिर पर कपड़ा रखकर घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दिन में जहां बाजारों और आम रास्तों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं शहर में भी गर्मी के चलते कर्फ्यू के से हालात हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग इन दिनों शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में चल रहे 2 दिवसीय बाबा श्याम के मासिक मेले का समापन हुआ। 2 दिन तक चले बाबा श्याम के मासिक मेले के दौरान देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। बारस के दिन बाबा श्याम को श्रद्धालुओं ने खीर चूरमे का भोग लगाया। वहीं बाबा श्याम का विशेष फूलों से श्रृंगार भी किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खासे इंतजामात किए गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद पर नवनियुक्त हुए राजेंद्र सिंह नांदू ने सालासर बालाजी महाराज के दर्शन किए। नांदू ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हुए सवा मणि के प्रसाद का भोग लगाया। मंदिर प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने नांदू को जीत की बधाई देते हुए श्री बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। पुजारी परिवार के विमल पुजारी अनुज पुजारी ने आरसीए सचिव को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। नांदू ने बताया कि राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बशर्ते उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना जरूरी है।
प्रदेश के युवाओं का सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा सा है। कई युवा अपना कैरियर सेना में ही बनाने को लेकर तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश के झुंझुनू के बाद नागौर के डीडवाना का नाम दूसरे नंबर पर आता है, जहां के युवाओं को सेना भर्ती का एक नशा सा है। फिर चाहे वो थल सेना हो या फिर एयरफोर्स या नेवी, युवाओं की पहली पसंद सीमा पर सुरक्षा करना है। आज हम आपको एक ऐसे ही युवाओं के जज्बे की तैयारी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सेना भर्ती में युवाओं का विशेष जज्बा। कल सुबह ही युवा पहुंचते हैं मैदान पर। 3 से 4 घंटे करते हैं कड़ी मेहनत। नहीं खोना चाहते भर्ती का मौका। अनुभवी प्रशिक्षकों से ले रहे हैं ट्रेनिंग। अक्सर युवा अपना कैरियर इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में तलाशते हैं, लेकिन नागौर के डीडवाना के युवा अपना कैरियर सेना में ही देखते हैं। यहाँ के कई गांवों के जवान हाल ही में सीमा पर हैं। ऐसी जज्बे के साथ युवा तैयारी में जुटे हैं, कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं। ये नजारा नागौर जिले के डीडवाना के मेला मैदान का है, जहाँ नौजवान आगामी सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे हैं। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से सेना में जाने के लिए जरूरी गाइडलाइन और शारीरिक क्षमता के प्रशिक्षण ले रहे हैं। भर्ती के लिए पूरे जज्बे के साथ यहाँ पे खड़ा होकर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। 2-3 महीने हो गए मुझे अच्छी तरह से तैयारी करते हुए। और फिर यहाँ पे पहले मेरा टाइम काफ़ी था, यहाँ पे आने के बाद में 5.5 टाइम हो गया मेरा। और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, स्टेप बाई स्टेप कुछ अलग अलग बता रहे हैं, इस तरह से दौड़ना है। और मेरा ये पक्का कन्फर्म विश्वास है कि अब की भर्ती में जो नागौर की आ रही है, इस भर्ती में पक्का सफल होऊंगा। तैयारी कर रहा हर एक युवा इस बार होने वाली भर्ती का मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता। उत्साह और जोश की कोई कमी यहाँ देखने तक को नहीं मिलती है। इलाके की अगर बात करें तो यहाँ के करीब 170 जाबाज जवान देश के लिए शहीद हो चुके हैं। युवाओं को अनुभवी और पूर्व सेना के जवान प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। और सुबह ही युवा मैदान में पहुँच जाते हैं। 3 से 4 घंटे कड़ा अभ्यास करते हैं। मेरा मकसद है इस भर्ती में मैं सिलेक्शन हूँ। मेरे सभी साथी साथ मैं पिछले 3 महीने से गांव में तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ आके मिला है वो मेरे लिए अद्वितीय है। मेरी यही तमन्ना इस बार मैं और मेरे सभी साथी अपना बेस्ट रिजल्ट दें। देश के लिए हर कोई कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। लेकिन देश ऐसे युवाओं को सलाम करता है जो देश के आतंकवाद को खत्म करने का जज्बा रखते हैं। हालांकि इसके लिए सेना में भर्ती होना एक विकल्प है। प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा देश की सीमा पर जाने को उत्साहित हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि सेना में जाने का अवसर किसे मिल पाता है, क्योंकि कड़े इम्तिहान से युवाओं को गुजरना होगा। A1 टीवी के लिए डीडवाना से राकेश की खास रिपोर्ट। और गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ग्रामीण अंचल की कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ।